नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेसिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर का पहला जो पड़ाव है वो है एयरथिंग्स मास्टर टूर्नामेंट, और इसमें इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में भारत के प्रगनंदा को इस बार मौका दिया गया था। प्रगनंदा के लिए पहला दिन कोई खास नहीं गया था, 3 हार का सामना करना पड़ा था उनको, सिर्फ एक ड्रॉ मिला था। लेकिन दूसरे दिन जो प्रगनंदा के हाथ में आया वो बहुत ही बड़ा था। जी हाँ, उन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पराजित कर दिया। और किसी इस तरह के ऑफिशियल टाइप के टूर्नामेंट में जिसमें सारे दुनिया भर के प्लेयर खेल रहे हों प्रॉपर, ऐसे में कार्लसन को हराने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं भारत के। आनंद और हरिकृष्णा इससे पहले ऐसा कारनामा जो है वो कर चुके हैं। तो कैसे प्रज्ञानंदा ने कार्लसन को हराया, आइए देखते हैं इस मुकाबले में। खैर, आपको ये भी बता दूं कि प्रज्ञानंदा ने इसके साथ साथ अरोनियन को भी हराया। खैर, कार्लसन सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। शुरुआत हुई D4 से, नाइट F6 खेला यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, C4 E6 नाइट F3 D5। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गेम जो है QGD की तरफ जो है वो जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर C5 से खेल के जो है जवाब दिया प्रज्ञानंदा, नाइट F3 D5 नाइट C3 D5, और गेम जो है वो तरास डिफेंस की तरफ जो है धीरे धीरे जाने लग गया। और यहाँ पर कार्लसन ने बिशप G5 का जो ऑप्शन है उसको यूज़ ना करते हुए E3 खेला। ओके, नाइट C6 और सेंटर पर एक्सचेंज C इंटू D5 E इंटू D5 बिशप B5 C इंटू D4 E इंटू D4। ओके, सब कुछ जो है आप देखिए कि लगभग बराबर लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से किसी को कोई एडवांटेज है। ओके, प्रज्ञानंदा डेवलपमेंट करते हैं कंटिन्यू, बिशप D6 कासल कासल। और अब यहाँ पर H3 खेलते हैं मैग्नस कार्लसन, बिशप G4 वगैरह की जो ऑप्शन है उसको ख़त्म करते हुए और राजा के लिए जगह बनाते हुए। सेम यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने किया H6। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट जो है पोजीशन जो है पीसेस को भी मिला रहे हैं तो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, मतलब एक सी पोजीशन है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ एक अंतर ये है कि फिलहाल ये जो बिशप है ये यहाँ पर B5 पे रखा हुआ है, और जबकि इनका बिशप D6 पे है। तो अगर इसको D3 भेज दें तो आप देखिए तो सब कुछ एक सा है। रुक E1 खेला यहाँ पे कार्लसन। तो यहाँ पर आपने जो बिशप रखा है C8 वाला उसको बाहर निकाला प्रज्ञानंदा ने, बिशप है। और अब यहाँ पर नाइट E5 खेलते हैं मैग्नस कार्लसन। और इसके बाद आपको ऐसा लगेगा देखने में थोड़ा स्लाइड बेटर तो है वाइट, क्यों? क्योंकि उसका पास एक रुक एक एक्स्ट्रा है सेंटर पर, और नाइट जो है वो E5 पर आ रहा है, C5 C6 पे थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर है। अगर आप डाटाबेस में जाकर के देखेंगे तो आपको यहाँ पे 10 गेम के आसपास मिलेंगे, जिसमें से एक आनंद जी ने भी खेला हुआ है ब्लैक से, विदित ने खेला हुआ है ब्लैक से, आनंद जी ने क्रिस्चुक से खेला था जो कि ड्रॉ रहा था। तो इस तरह के कुछ गेम्स हैं, ऐसा नहीं कि ये गेम ऐसे पहले इस पोजीशन नहीं आई। तो यहाँ पर रुक C8 चुनते हैं प्रज्ञानंदा, अपने रुक को निकालते हैं। और अब जो नेक्स्ट मूव आते हैं खेलते हैं बिशप F4। ओके, बिशप F4 तो रुक E8। तो धीरे धीरे आप देखो कि पीसेस भी बराबर निकल रहे थे, और यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कोई भी कार्लसन को यहाँ पर एडवांटेज हो। नेक्स्ट मूव रुक C1, और यहाँ पर विदित का गेम है जो कि उन्होंने जीता था ले क्वामलिंग के खिलाफ। और उस मैच में जो मूव खेला गया था वो रुक E6 खेला गया था। और टाटा स्टील 2021 में जो खेला गया मैच है इंडिया, टाटा स्टील इंडिया में, तो लेकिन इस बार प्रज्ञानंदा ने उसमें चेंज कर दिया। तो विदित ने खेला था रुक E6 और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे खेला क्वीन B6। ओके, जवाब देते हैं मैग्नस कार्लसन बिशप इंटू से, इस बिशप को दे दिया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि वैसे भी आप कंपेयर करोगे तो ये नाइट फिलहाल ज़्यादा अच्छा आपको दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर नाइट A4 खेलते हैं मैग्नस कार्लसन। अगर आप देखो तो ऑनलाइन शतरंज की दुनिया में नाइट्स का जो है वो बड़ा बोलबाला रहता है। मतलब नाइट्स मूव जब खासतौर पे शॉर्टर टाइम कंट्रोल में, आपको पता है कि नाइट्स के जो मूव्स हैं वो आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, आपको सोचने पे विवश कर सकते हैं। और इसीलिए कई बार कार्लसन जैसे प्लेयर ऑनलाइन चेस में जो है नाइट्स से रिलेटेड पोजीशन को चूज़ करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपोनेंट को थोड़ा ज़्यादा टाइम जाए, टाइम खर्चा हो और गलती होने की संभावना रहे। सेम आपके साथ भी हो सकता है। तो क्वीन A6 खेला यहाँ पर, और प्रज्ञानंदा ने, और उनका टारगेट है कि भाई अगर आप या तो आप नाइट पीछे जाइए, और अगर आप ऊपर की तरफ जंप करते हैं तो उनके पास क्वीन A2 जैसे ऑप्शन भी रहेंगे। ओके, रुक E3 खेला यहाँ पर उन्होंने। और ये इस मूव के बाद ऐसा लग रहा था कि कार्लसन दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ये रुक जो है वो पूरे के पूरे थर्ड रैंक पे जो है मूव होने वाला है। और अब जो मूव आता है यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है नाइट E4 खेल देते हैं, नाइट को ऊपर की तरफ खेल देते हैं। अभी ज़रूरत पड़ने पे ऑप्शन F6 जैसा जिंदा हो चुका है। दूसरा C5 के स्क्वायर को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है।
और D6 पे जो कि बिशप हैंगिंग था उस पर सपोर्ट आ गया। तो नाइट E4 अच्छा मूव है, और इसको अगर आपको रूल आउट करना है, इसको पीछे भेजना है, तो F3 खेलना पड़ेगा, जो राजा के इस डायगोनल को कमज़ोर करेगा। इसका मतलब है कि ये पॉन थोड़ा और कमज़ोर होगा, और ये F2 जैसे स्क्वायर जो है थोड़े और कमज़ोर पड़ते हैं। तो उनका काम हो गया और उन्होंने नाइट को मैनूवरिंग करके G5 पे ले गए। ओके, यहाँ पर कार्लसन ने जो है रुक को C3 पे शिफ्ट किया, और यहाँ पर एक प्रकार से प्रज्ञानंदा को बोल दिया कि भाई आपका C6 का पॉन जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, अब इसको आप समझिए कैसे बचाएंगे। प्रज्ञानंदा ने तुरंत क्वीन B7 खेला। क्वीन B7 का मल्टीपर्पज़ ऑप्शन है, ज़रूरत पड़ने पे क्वीन इस तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, B2 पे भी एक प्रेशर बना के रखा हुआ है। तो अब जो नेक्स्ट मूव आते हैं यहाँ पर इन्होंने खेला बिशप H2। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली क्या डायरेक्ट नाइट C6 वगैरह जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि F4 हैंगिंग है यहाँ पर, तो इसीलिए वो बिशप H2 गए पीछे हटते हुए। और अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने खेला नाइट E6, और अब यहाँ के बाद वो मोमेंट्स आते हैं जब कार्लसन से भी कुछ मिस होना शुरू हो रहा है, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा से भी कुछ मिस होना शुरू होता है, और गेम काफ़ी कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों के पास टाइम भी कम होना शुरू हो जाता है। नाइट इंटू C6 मारा यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। यहाँ पर कार्लसन के लिए G4 ज़्यादा मुफीद होता, सही होता, बिशप H7, और ये पोजीशन अब नाइट C6 वगैरह काम कर भी सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट नाइट C6 मारा। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास एक अच्छी चाल थी बिशप H2 एक्सचेंज कर दो, और फिर नाइट F4 खेल के D3 के स्क्वायर पे प्रेशर डालो। और ये एक्चुअली में अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि डार्क स्क्वायर के बिशप का जाना, जब यहाँ पर डार्क स्क्वायर कमज़ोर हो गए हों, बहुत अच्छी बात थी टाइम से। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे पहले नाइट F4 खेल दिया, तो यहाँ पर मौका मिल गया इनको नाइट E5 आने का। ओके, बिशप E5 D5। अब ये तो था कि ये वाला पॉन देर सवेर मिल ही जाएगा कभी ना कभी, और एक पास पॉन है, तो कंपनसेशन था पोजीशन में यहाँ पर नाइट D3 के बाद प्रज्ञानंदा के पास ऑन डाउन होने के बाद भी। कार्लसन एंड गेम के माहिर हैं, एंड गेम में जाना पसंद किया, रुक C8 क्वीन C8 सॉरी रुक C8 क्वीन C8, और यहाँ पर बिशप G3 खेला, जगह बनाई अपने राजा के लिए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा बढ़ते हैं D4, और जैसे ही प्रज्ञानंदा ने D4 बढ़ा, एक्चुअली में वाइट बेटर है, बट वाइट के पास एक समस्या है कि हाँ, ये जो घोड़ा है वो नहीं खेल रहा है। और आप सोचिए कि एक पीस जब किसी विश्व चैम्पियन का ना खेले, तो कैसी उसके अंदर जो है, जिसको बोल सकते हैं कि चिंता होगी या परेशानी होगी या असहजता होगी, वो आपको दिखेगा इस गेम में। यहाँ पर B3 खेला उन्होंने। ओके, क्वीन C6। अब धीरे धीरे प्रज्ञानंदा की कोशिश थी कि शायद D5 इस पॉन को भी रिकवर करने की कोशिश है, ठीक है। क्वीन D2 है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन, किंग H7, किंग H2, बिशप G6, बिशप को पीछे खींचा, एंड क्योंकि ये क्वीन F4 वगैरह कोई भी इस तरह का तो कोई भी थ्रेट ना आए, तो इससे अच्छा है कि बिशप को पीसेस को सपोर्ट में रखा जाए। जब भी आप ऑनलाइन चेस खेल रहे हो और आपके पास बहुत ज़्यादा क्लियर कोई प्लान ना हो, तो अपने पीसेस को सपोर्ट में रखते जाइए, ताकि किसी तरह का टैक्टिकल शॉट जो वो ना आने पाए आपके ऊपर। सो क्वीन A5 यहाँ पर मैग्नस कार्लसन, और यहीं से कार्लसन जो है गेम को जीतने की दिशा में जो है आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ पर देखिए प्रज्ञानंदा ने जो सबसे अच्छा काम किया, उनको पता था कि भाई सामने विश्व चैंपियन है, मैच तो चला जाएगा अगर मैंने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको पॉन खाना है, आप एक और मार लो, मैं तो जाता हूँ अंदर। और यहीं से वो मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर कार्लसन जो है थोड़ा गलत खेलना शुरू करके, कार्लसन ने क्वीन A7 मार लिया, 2 पॉन अप, उनके पास तो कोई काम नहीं था, क्वीन E3 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मोमेंट आता है, नाइट C3 खेल दिया इन्होंने। अब नाइट C3 क्या है, ये हड़बड़ाहट है कि भाई जल्दी से जल्दी ना इसको गेम में लाया जाए, क्योंकि पीस खेल नहीं रहा है, और फिर ये पॉन को आगे बढ़ना शुरू करके आप जीते। लेकिन यहाँ पर कार्लसन जो चीज़ नज़रअंदाज कर गए, अपने राजा की कमजोरी, अपने राजा की वीकनेस, और इस घोड़े को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर गए, ये कितना शानदार हो सकता है। नाइट C3 की जगह क्वीन A5 जैसे मूव ज़्यादा ठीक होते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अगर घोड़ा जैसे हटे, क्वीन E1 पे आके एक्सचेंज करिए आप और विनिंग एंड गेम खेलिए। लेकिन उन्होंने मौका दिया नाइट C3 के, अभी तो नहीं मार सकते आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन मर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो मूव खेला, वो मूव जो बिल्कुल मिस आउट हो गया, वो था नाइट F4। अब ये नाइट F4 क्या चीज़ है, नाइट F4 चीज़ ये है कि अगर आप मारते हैं तो विद द चेक है, और फिर हम ये घोड़ा मार लेंगे। अगर G3 भी खेला तो क्वीन D2 है, ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रॉब्लम ये है कि अभी यहाँ पे मेट लगने वाली है बहुत जल्दी, और अभी ये घोड़ा मर रहा है, तो यहाँ पर फंस गए पूरी तरह से मैग्नस कार्लसन। उनको चाल दिख ही नहीं रही थी, खेलूँ तो खेलूँ क्या। उन्होंने यहाँ पे मूव खेला
नाइट D1 और इसके बाद गेम में ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। क्वीन D2 गए, G2 पे मेड लगा दी प्रज्ञानंदन ने और फंस गए। अभी यहाँ पे आप बिशप F4 जैसा कुछ मार नहीं सकते, टेक टेक और उसके बाद क्वीन D2 और आप देखिए कि वो घोड़ा तो ट्रैप है। तो उन्होंने खेला नाइट F2, बट यहाँ पे प्रज्ञानंदन खेलते हैं नाइट E2 जो कि बहुत ही शानदार मूव है। अभी नेक्स्ट मूव का थ्रेट है क्वीन यहाँ और उसके बाद मात लगी हुई है। अब दिक्कत यह है कि ये वजीर भैया ऐसे आए हैं कि गेम में आ ही नहीं रहे हैं कहीं से। गेम के अंदर अपने खुद के घर के अंदर ये वजीर की एंट्री ही नहीं है और यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे मैग्नस कार्लसन। कुछ उनके पास ऑप्शन था नहीं, उन्होंने H4 खेला और बट नेक्स्ट मूव क्वीन E1 मात लगाने की तैयारी, तो क्वीन D7 आए वो। सो नाउ नाइट G3 यहाँ पर चेक दिया। अभी चूँकि H1 का स्क्वायर कंट्रोल है तो ये वाली मात अभी आप देखिए सीधी नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर आप आ नहीं सकते, नाइट है। तो नाइट G3 का थ्रेट निकाला प्रज्ञानंदन ने और ये भी विनिंग है। क्यों विनिंग है? क्योंकि अगर यहाँ पे किंग G3 मारते हैं तो जैसा कि अगर यहाँ पे होता तो क्वीन E5 आ जाते हैं यहाँ पे और फिर आप देखिए कि आप यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए। किंग H3 पे बिशप F5 है और अगर आपने यहाँ पे अगर F4 खेला तो क्वीन E3 के बाद गेम खत्म है। तो उन्होंने नाइट G3 पे क्वीन इंटू D4 का पॉन मारा। प्रज्ञानंदन ने नाइट F1 चेक दिया, किंग H3 नाइट E3। अभी फिर से जो है घोड़ा मर रहा है और थ्रेड्स लगी हुई है। उन्होंने क्वीन B2 से डिपेंड किया मैग्नस कार्लसन ने, बट यहाँ पे प्रज्ञानंदन ने खेल दिया बिशप C2। अभी वो घोड़ा जो है बच ही नहीं रहा है और घोड़े को बचाने के लिए जाएंगे फॉर एग्जांपल नाइट G4 वगैरह, तो क्वीन H1 से मात हो जाएगी। तो एक ऐसा मैच खेला उन्होंने जिसकी हम क्या ही चीज़ जो है वो बोलें कि ख़तरनाक यहाँ पर पूरा मैच चला। ये G2 से मात लगी हुई है। इसके बाद आप देख सकते हैं G2 किंग F4 भागेगा, बहुत ही स्थिति खराब। तो खैर मैग्नस कार्लसन ने बिशप C2 के बाद यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। तो ये जीत आई प्रज्ञानंदन के खाते में, बड़ी जीत है। विश्व चैम्पियन को हराना चाहे जो भी कौन से फॉर्मेट हो, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है और अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन देने वाली बात है कि चलो मैंने ये काम जो है वो कर लिया है। डेफिनेटली कार्लसन कई मौक़ों पे बेहतर थे, लेकिन प्रज्ञानंदन ने दिखाया कि वो बोर्ड पर टेंशन बना के रख सकते हैं, वो बोर्ड पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और वो समझते हैं कि जब उनके पास कुछ करने के लिए कम ऑप्शन हो तो किस तरह से वो आक्रमण जैसे कि बड़े खिलाड़ी करते हैं, उनमें वो शैली जो है वो विकसित हो रही है बहुत अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा अगला वीडियो हो सकता है कि आपको इंडिया से देखने मिले। मैं बहुत जल्दी जो है अपने कोलंबिया से यहाँ से ट्रैवल शुरू करके अपने देश भारत जो है वो लौटने वाला हूँ। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।